भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति 2 के अंतर्गत कल्याण रोड के रावजी नगर में सर्वे नंबर 39 व घर नंबर 248 पर बन रहे इमारत को लेकर समाज सेवक व आरटीआई कार्यकर्ता कपिल देव मिश्रा ने इस बांधकाम को लेकर भिवंडी महानगर पालिका व संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र देकर इस बन रहे इमारत पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जो महानगर पालिका द्वारा पंचनामा कर अवैध घोषित करार दिया गया। अवैध घोषित करार देने के बावजूद भी उस इमारत पर कोई कार्रवाई भिवंडी महानगर पालिका द्वारा नहीं की जा रही है। उस इमारत को बनाने वाले बिल्डरों द्वारा समाज सेवक व आरटीआई कार्यकर्ता कपिल देव मिश्रा को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। तो वहीं समाज सेवक व आरटीआई कार्यकर्ता कपिल देव मिश्रा ने भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति 2 के प्रभाग अधिकारी पर उस इमारत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। जैसे पूरी भिवंडी जानती है कि मैं समाज सेवा के काम से जुड़ा रहता हूँ। लोगों की शिकायत दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों के पास या और कोई सरकारी महकमे में मैं जाते रहता हूँ और भ्रष्टाचार को मिटाने का मैंने जो संकल्प लिया है, समझे ना। आज भिवंडी के अंदर अवैध बांधकाम की पूरा जाल फैला हुआ है, इसके विरोध में मैं हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। और ऐसे एक धोखादायक एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल बांधकाम के ऊपर पिछले 12 साल से बिल्डिंग बन रही है। वहाँ के लोग त्रस्त हैं, कई लोगों ने अर्जियां दी, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं होती है। दिखावे के लिए 2-3 बार कार्रवाई हुई, बाद में फिर गए महीना मैंने इस पर पत्र दिया और आवेदन दिया और उपायुक्त दीपक जिंजाल जी से मुलाकात करके इस पर कार्रवाई करने की मांग की, जमीन दोस्त करने की मांग की। सिर्फ दिखावी कार्रवाई करके लोग चले आते थे खड्डे वगैरह करके। तो मैंने जब गए महीने पत्र दिया है तो पिछले 8 दिन से मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव और तरह तरह की धमकियां वाया करके लोग आकर मुझको बोलते हैं। कुछ एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है लोगों की, समझे ना। तो कि मैं अर्जी वापस हो रही तो मेरा हाथ पाँव तोड़ दिया जाएगा, भारी पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं जब इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उतरा हूँ तो मैं जानता हूँ मेरी जान को खतरा है। और मैंने 3 महीना पहले भी माननीय पुलिस उपायुक्त साहब को एक पत्र दिया है, मिल करके स्वयं। कई अवैध स्कूल हैं, कई अवैध बांधकाम हैं, इनके खिलाफ में मैंने अर्जियां दी हैं। कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैंने अर्जियां दी हैं। माननीय आयुक्त साहब हमारे महानगर पालिका के अजय वैद्य जी ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और मेरी अर्जियों को उन्होंने ज्ञात में लिया, संज्ञान में लिया और उसके ऊपर कार्रवाई भी की। अब ये अवैध जो बांधकाम है इसके पीछे मेरे ऊपर 8 दिन से दबाव आ रहा है और प्रभाग अधिकारी फैसल तातली हैं, प्रभाग अधिकारी बीच में रखे हनुमान मात्रे, ये लोग हमेशा उस बिल्डिंग को कभी भी कार्रवाई करते नहीं, दिखावी कार्रवाई करके चले आते। और मैंने फैसल तातली साहब के भी खिलाफ में महानगर पालिका में तकरारी अर्ज दिया है, वो भी मेरी बहुत खुन्नस खाए हुए हैं। मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की, ऐसा पत्र मैंने आयुक्त साहब को दिया। और अभी 4 दिन पहले जब मुझको ज़्यादा 8 दिन में जब धमकियाँ आने लगी और लोग मेरे पास आने लगे कि वो अर्जी वापस लो, धोखादायक, वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है, 12 साल से ऐसी खड़ी हुई है और सारे सलिया उससे जो गिर गए हैं। एक मानवता के नाते आप देखिए, उसमें कह रहे बिल्डर बनाएगा और उसको कोई लेगा तो 8-10 साल में बिल्डिंग गिर के कई लोगों की जानें मौतें हो सकती हैं। इनलीगल काम है, महानगर पालिका के सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, उसमें पंचनामा है, पूर्ण रूप से अवैध है। तो इस तरह की कार्रवाई का मैंने उनको निवेदन दिया था और मुझको धमकियां आ रही हैं। इसी में एक जो वहाँ के बिल्डर हैं जो बिल्डिंग लिए हैं और उनका नाम है किशोर कर्णकार, उनके भाई जगन कर्णकार, उनके भाई प्रशांत कर्णकार, जगह मालिक मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता, ऐसे लोग सब मेरे ऊपर ये पहले भी कई बार मुझको धमकियां दे चुके हैं। तो कल ये किशोर कर्णकार अशोक नगर में जब खड़ा था, वहाँ पे मेडिकल स्टोर के पास दवा लेने गया था, तो वहाँ मैं खड़ा था, तो ये आकर के मुझके ऊपर गाली गलौज किया, मुझको धमकी दिया, मेरा घर तुड़ा रहा है, मेरा बिल्डिंग तुड़वा रहा है, अर्जी वापस ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, तोड़ के दिखा, तेरा हाथ पाँव तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। समझे, आ जा भाई, मैं नहीं अर्जी वापस लूंगा, वो टूटेगा, इलीगल है तो टूटेगा ही, समझे ना। मैं अर्जी वापस नहीं लूंगा, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। तो उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और
4-5 मेरे को मुक्के मारा उसने और जमीन पे गिराया। मेरे सर में आज भी मार लगी है, मेरे पास मेडिकल की रिपोर्ट भी है, आईजीएम में गया। आपने कंप्लेन किया उस पे? जी हाँ, मैंने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कल रात को, फिर जब ये हादसा होने के बाद मैं कंप्लेन दर्ज कराने आया और 323, 504, 506 के हिसाब से कुछ कार्रवाई हुई है, जो कि नहीं है। एक आईटीआई का कार्यकर्ता होने के नाते, समाज का सेवक होने के नाते, समाज का काम करने के नाते मैंने ये 3 महीना पहले पुलिस सुरक्षा की मांग की थी पिछले, और अभी मैंने कुछ 4-5 दिन पहले भी माननीय उपायुक्त साहब को पत्र दिया है और वो पत्र की कापी भी मेरे पास है कि मेरी जान को खतरा है, और इस तरह का मैंने पत्र भी दिया उनको, और ये 3 महीना पहले भी दिया है। मेरा जवाब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है शांतिनगर पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी तक मुझको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। आपको क्या लगता है आगे भी आपको खतरा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कल उसने मेरे साथ बर्ताव किया, उसकी वीडियो है मेरे पास। अगर आप लोग मेरे को बोले तो मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, समझे। मेरे ऊपर हमला करते हुए वीडियो है। उसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, लोगों, स्थानीय लोग, वहाँ के लोग जमाव करके मुझको उठाए जमीन से। मैं बेसुध हो गया था, मेरी बीपी हाई हो गई थी, और वो मुझको पर हमला करके वहाँ से फरार हो गया। और आगे भी उसने मुझको धमकी दी है, और ये सारा षड्यंत्र प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक और ये सब इन लोग की पूरी टीम है, क्योंकि मैंने फैसला। पुलिस से क्या चाहते? पुलिस से मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इनके ऊपर सख्त कदम उठाया जाए इनके ऊपर, और मुझको सुरक्षा प्रदान करें। और क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठाया हूं और उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझको मौत का खौफ नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह से जो कर रहे हैं अपनी मनमानी, सरकार का नुकसान कर रहे हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी सबकी संपत्ति की जांच मैंने मांग की है प्रभाग अधिकारियों की। कई प्रभाग अधिकारियों पर कार्रवाई भी किया है हमारे आयुक्त साहब अजय वैद्य जी ने। तो यही मैं आशा करूंगा पुलिस मुझको सुरक्षा दे। जो कल मिश्रा जी पे हमला हुआ है और आईटीआई कार्यकर्ताओं पे जिस तरह हमला होता है, इससे पहले भी कई आईटीआई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। तो ये हिंदुस्तान में जो 2005 में कानून बना था भ्रष्टाचार को उजागर करना और ख़त्म करना, इसके लिए कि शासन ने 2010 और 2013 में न केंद्र सरकार ने और गृह मंत्री साहब की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि आईटीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस बंदोबस्त देना और उनकी रेख करना जो हमारी जिम्मेदारी है। और जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया 2010 और 2013 में। उसके ऊपर सारे राज्यों में ये पत्र दिया गया है, और इसके ऊपर अभी तक किसी आईटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर ना कोई ऐसी सुरक्षा मिलती नहीं है जिससे वो बच सके और जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। तो जिस तरह जो हमला कल हुआ है, मैं उसका पूरा तरीके से विरोध करता हूं, और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्डरों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोबारा ऐसा गैर कानूनी काम ना करे। और जिसको लेकर आईटीआई कार्यकर्ता जो है उसको अर्जी डाले और कारपोरेशन के खिलाफ वो कार्रवाई करे, जिसमें अधिकारी खुद मिले रहते हैं, और इसकी वजह से कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से आदमी आगे जाता है, बात बढ़ते रहती है और आईटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है। इसके जिम्मेदार कमिश्नर और महानगर पालिका के कमिश्नर है, इनको रोकना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ। हमारे कपिल मिश्रा जी के ऊपर जो कल एक जानलेवा हमला हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं, और आप पत्रकार समाज के जो जागरूक लोग हैं, जागरूक पत्रकार जागरूक समाज की निशानी होता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी जल्दी यानी कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की और हमारी आवाज़ को आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। हमारे भाई दिलशाद ने जो आपको बताया, एक गृह मंत्री जो भी बताया, उसके थ्रू मैं वही कहूँगा कि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मैं प्रभाग समिति के जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी है और वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, कमिश्नर, भिवंडी कॉरपोरेशन के कमिश्नर है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके नज़र के सामने ये क्या हो रहा है। एक समाज सेवक के ऊपर दिन दहाड़े इस तरह से हमला किया जा रहा है, तो आम आदमी और कमज़ोर आदमी का तुम क्या डिफेंस करोगे। पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है ये। और मैं यही चाहूँगा कि इस आवाज़ को, हमारी आवाज़ को भिवंडी की जनता अपनी आवाज़ समझे। आज एक आदमी के ऊपर, और वो आदमी जो आपके समाज के ऊपर जो गलत हो रहा है उसका विरोध करता है, उसके ऊपर ही अटैक हो रहा है। ये उसके ऊपर नहीं, आपके ऊपर अटैक है। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो समाज पे आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस समाज की बुनियाद रखने वालों के ऊपर अगर इस तरह से अटैक होगा तो दूसरे आम आदमी कैसे वहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द
पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका भिवंडी महानगर पालिका इस केस के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और सब धन्यवाद कहना चाहूँ पत्रकार समाज का। थैंक यू।